नाजरीन, लास्ट वीक टायलर स्विफ्ट का वीडियो सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम है कर्मा। इस सॉन्ग के अंदर काफी सारा सैटेनिक सिंबोलिज्म है, यही डिकोड करेंगे आज के वीडियो में। वैसे तो एक अमेरिकन पॉप स्टार एक इंडियन रिलीजियस कंसेप्ट कर्मा पर सॉन्ग बनाती है, ये डिकोड करने जैसी बात है, लेकिन कर्मा कंसेप्ट पर हम बाद में बात करेंगे। पहले इस सॉन्ग के सिंबोलिज्म को देख लेते हैं। सॉन्ग शुरू होता है और स्टार्टिंग लिरिक्स हैं कर्मा इज दैट गर्ल लाइक GRAH। मैंने इस लाइन कर्मा इज दैट गर्ल लाइक GRAH पर गौर किया और पाया कि ये वर्ड कर्मा इज दैट गर्ल लाइक GRAH सॉन्ग में फिट नहीं बैठता। असल में सॉन्ग तो इसके बाद 0.12 सेकंड से शुरू होता है। सो आई रिवर्स्ड इट। मैंने इस ऑडियो को डाउनलोड किया और ऑडेसिटी में इस वर्ड कर्मा इज दैट गर्ल लाइक GRAH को रिवर्स किया एंड सी मुझे क्या मिला। यह लॉर्ड दैट इज इट एंड लॉक इट, यानी खुदा यही है, इसको लॉक करो। आसान जबान में ये शैतान की चेली कह रही है खुदा इस तोहफे को कबूल करो। दरअसल जितने भी सेलिब्रिटी इल्यूमिनाटी का पार्ट है उनके सारे वीडियो रिचुअल्स होते हैं, इसीलिए इनके वीडियो इतने क्रीपी, इतने अजीब होते हैं। इन इल्यूमिनाटी सेलिब्रिटी को टाइम टू टाइम सैटेनिक रिचुअल करने पड़ते हैं, इसीलिए सॉन्ग के स्टार्टिंग में टायलर स्विफ्ट कह रही है ये लॉर्ड दैट्स इट एंड लॉक इट। हर काम को उल्टा करना 33 फ्रीमेसन शैतान के चर्च के पुजारी एंटोन लेवे की तालीम है। तो ये तो वाज़े है कि ये सॉन्ग एक रिचुअल है। आगे देखते हैं सिंबोलिज्म। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है विनाइल रिकॉर्ड, जो पुराने जमाने में म्यूजिक सुनने में यूज होता था। विनाइल रिकॉर्ड से म्यूजिक फ्रीक्वेंसी की जगह निकल रही है बटरफ्लाईज यानी तितलियां। बटरफ्लाई MK अल्ट्रा माइंड प्रोग्रामिंग का सिंबल है। ये शो कर रहा है कि टायलर स्विफ्ट एक माइंड कंट्रोल सेलिब्रिटी है। MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्रामिंग पर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सीन में टायलर स्विफ्ट के दोनों हाथ में 2 तराजू हैं। जनरली पूरी दुनिया में किसी भी पर्सन के हाथ में तराजू जस्टिस को शो करता है, जैसे इंडियन कोड का सिंबल भी एक हाथ में तराजू है। लेकिन शैतान के पुजारी हर काम को उल्टा करते हैं, इसीलिए इसके दोनों हाथ में तराजू है। और टायलर स्विफ्ट के हाथ की पोजीशन वही है जो इनके बुत बैफोमेट की है, राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे, जो एज अबू सो बिलो को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट सीन में मोहतरमा पहुंच जाती है जहन्नम में। लिटररी हेल का सीन दिखता है। यहाँ टायलर स्विफ्ट 13 डांसर के साथ नाच रही है। 13 नंबर इन शैतान के पुजारियों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन है, जो कि नस्बुल ऐन है काबिल का, जिसने पहली बार इंसानी तारीख में अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। नेक्स्ट सीन में टायलर स्विफ्ट जन्नत में पहुंच जाती है, जहां दूसरी साइड जहन्नम है और 3 नकाबपोश इसको मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। दर हकीकत सैटेनिज्म में जहन्नम को बुरा नहीं समझा जाता है, इसीलिए हॉलीवुड मूवीज में आपने वो सीन देखा होगा जिसमें ये एक दूसरे को कहते हैं सी यू इन हेल। शैतान ने इनको बहका रखा है कि वो जहन्नुम का मालिक है, और जैसे ये यहाँ दुनिया में मजे करते हैं वैसे ही जहन्नुम में भी बड़े मजे वो इनको कराएगा। हकीकत आप सबको पता है, कुरान कहता है जहन्नम बड़ी बुरी जगह है, लेकिन इन इल्यूमिनाटी सेलिब्रिटी का ब्रेन वॉश्ड है और ये हेवन और हेल में कोई फर्क नहीं समझते, जैसे ये दुनिया में अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं समझते। इस सीन में भी एनिमेशन में हेवन और हेल में सिर्फ कलर का फर्क दिखाया गया है। आगे ये कह रही है कर्मा इज माई बॉयफ्रेंड, कर्मा इज माई गॉड। आप समझ ही गए होंगे ये किस गॉड के बारे में बात कर रही है। यकीनन शैतान को ये अपना गॉड कह रही है। वेस्टर्न माशरा जो कि मसीही है, उसमें गॉड का कंसेप्ट भले ही ट्रिनिटी हो, लेकिन गॉड की रेस्पेक्ट वहां बड़ी है। किसी भी मजहब में किसी भी फहाशा औरत ने कभी भी इंसानी तारीख में गॉड को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बताया। ये फहाशा कह रही है कर्मा इज माई बॉयफ्रेंड, कर्मा इज माई गॉड। ये खुल कर बता रहे हैं कि ये शैतान के पुजारी हैं और शैतान इनका गॉड है। उसको ये बॉयफ्रेंड माने या उसको ये शोहर माने या कुछ भी माने, ये इनकी पर्सनल मर्जी, लेकिन ऑडियंस को इनको एंटरटेनर नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोशल इंजीनियर है जो कि सोसाइटी का माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं और ब्रेन वॉश करते हैं। आइस स्पाइस करके कोई रैपर है, वो इस सॉन्ग के अंदर रैपिंग कर रही है। उसका सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और डिस्कशन करने लायक है। पानी पर बहुत सारे
सारे मोती हैं। कुछ मोती पानी के अंदर है, कुछ मोती हवा में है। हवा में जो मोती है उनका रिफ्लेक्शन पानी के अंदर दिख रहा है। सारे के सारे मोती बंद है सिवाय एक मोती के, जिसने या तो खुद को आजाद कर लिया है या फिर किसी पावर ने उसको ओपन कर दिया है। और ओपन होने के बाद वो मोती क्या कर रहा है, वो गाने गा रहा है और तारीफें कर रहा है कर्मा की, जिसको ये अपना गॉड मानते हैं। ये सीन यहाँ पर शो करता है इल्यूमिनाटी सोसाइटी को। इस सीन में सारे के सारे मोती ह्यूमन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक मोती जो ओपन हो चुका है, ये वो मोती है जिसको इल्यूमिनाटी ने चूज कर लिया है, जिसको ये मनी, पावर और फेम देंगे। नेक्स्ट सीन में टायलर स्विफ्ट और ये रैपर एक पिरामिड को उबूर करके बादलों पर आ जाती हैं। पिरामिड को उबूर करना फ्री मेसनरी की डिग्री को अचीव करना है। पिरामिड की हर सीढ़ी एक डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। अब फ्री मेसनरी में ये दोनों किस डिग्री पर है ये कभी रिवील करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट सीन में टायलर ने मून को और आइस ने सैटर्न को उड़ाया होता है, जैसे नॉर्मली हम पतंग को उड़ाते हैं। जब तक पतंग की डोर हमारे हाथ में होती है तब तक पतंग हमारे कंट्रोल में होती है। पिरामिड पर चढ़कर और सैटर्न और मून की डोर को हाथ में लेकर ये दोनों ये शो कर रही हैं कि फ्री मेसन जो कि पिरामिड के टॉप पर होते हैं, उनका कंट्रोल मून और सैटर्न पर है। प्लेनेट सैटर्न को शैतान के पुजारी अक्सर स्पॉट करते हैं। वर्ड सेटन सैटर्न से ही आया है। हो सकता है जिन वगैरह सैटर्न पर, शनि पर रहते हों, अल्लाहु आलम। आगे टायलर स्विफ्ट एक रोशन बल्ब के अंदर है, क्योंकि ये लूसीफर को, शैतान को, इब्लीस को लाइट बेरर यानी इल्म का अलंबरदार मानते हैं। ये पूरा सॉन्ग अगर आप इसके लिरिक्स को देखेंगे तो ये कर्मा की तारीफों से भरा हुआ है। जैसे कर्मा ठंडी हवा है, कर्मा मदर नेचर है, कर्मा रिलैक्सिंग थॉट है, कर्मा बिल्ली है, कर्मा इसका बॉयफ्रेंड है और कर्मा इसका गॉड है। इसका गॉड यानी शैतान। ये पूरा सॉन्ग शैतान की तारीफों से भरा हुआ है। इसीलिए ये शुरू में कहती है, लॉर्ड इस तोहफे को कबूल करो। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कर्मा कंसेप्ट के बारे में। कर्मा का ताल्लुक हिंदू मजहब से है। श्री कृष्ण ने कहा था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो इसलिए कि अगर आप रिजल्ट यानी फल की ही चिंता करते रहेंगे तो कर्म को पूरी ताकत से नहीं करेंगे। दैट इज ए नेचुरल थिंग। कर्मा का हिंदू धर्म के अंदर सिर्फ इतना ही ताल्लुक है, जो कि एक पॉजिटिव थिंग है। जो कर्मा, जो कंसेप्ट ये कह रही है, वो एक डिस्टॉर्टेड थिंग है। इसके हिसाब से कोई कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, कितना भी बड़ा जुर्म कर ले, उसको उसकी सजा इस ही दुनिया में मिलती है, क्योंकि उसका कर्म घूम के उसी के सामने इसी दुनिया के अंदर आ जाता है। इस डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट की आड़ में ये आखिरत में जजा और सजा की हकीकत को छुपाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिटलर ने 60 लाख इंसानों को कत्ल किया तो उसकी इस दुनिया में क्या ही सजा कोई उसको दे सकता है। अगर इंसाफ की बात करें तो हिटलर की सजा कम से कम ये होनी चाहिए कि 60 लाख बार अल्लाह उसको आखिरत में जिंदगी बख्शे और 60 लाख बार उसको मौत दे, तो शायद इंसाफ का छोटा सा तकाजा पूरा होगा। लेकिन ये आम लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे ही करते हैं। कर्मा के कंसेप्ट को दिखाकर ये बताना चाहते हैं, आप कुछ भी जुर्म कर लो इस दुनिया में, आखिरत में कुछ होना ही नहीं है। ये सब बढ़ा चढ़ाकर कर्मा के बारे में इसीलिए हर जगह प्रोपगंडा कर रहे हैं, ताकि लोगों के दिमाग से आखिरत में जजा और सजा का कंसेप्ट खत्म हो जाए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस है। बने रहे हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।